हाईलाइट ऑफ द डे अगेन जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान मेड यहाँ पे जो मौजूद हैं, मैं तो उनको हाईलाइट ऑफ द डे कहूँगा। ऑल्दो मे बी टेक्नोलॉजिकली जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं दे माइट बी अ बिट एनहांस्ड, लेकिन जो पाकिस्तानी मेड हैं वी वुड वांट टू एनकरेज देम। ईच एंड एवरीथिंग वन विंडो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्यूट सा यूनिकॉर्न, ये वन इंडस्ट्री वर्किंग अंडर द बाउंड्री वॉल ऑफ EPZA by the name of Ziki Toys. Okay. It's working on international level. Exports? Yes. इसके export? इसके exports होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं YK के zippers में इंटरनेशनल लेवल पे 70 कंट्रीज को ये कवर करते हैं अपनी जगह पे। ऑलराइट जी, यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ लोगोस डिजाइन हो रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे लेजर कटिंग हो रही थी। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे चैनल डिस्कवर पाकिस्तान का नाम भी जरा आप लेजर कट करके दिखाएं। तो भाई यहाँ पे हमारा लोगो डिजाइन हो गया और अब ये उसको लेजर कटिंग में भेज रहे हैं। भेजे? शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेकर आई हूं एक्सपो सेंटर कराची, जहां पर लगी हुई है जी 23rd इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड फेयर। अगर आपने कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, द थिंग्स यू नीड फॉर योर इंडस्ट्री इनिशियली, जिसमें हमारे आते हैं एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसमें हमारे आते हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस, जिसमें हमारे आते हैं केमिकल सॉल्यूशंस, तो वो तमाम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ आपको आज इस एग्जीबिशन में मिलेंगे, जिसमें इंक्लूड करती है वो नई सारी टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में हर उस इंसान को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका इंटरेस्ट जो है इंडस्ट्री लगाने में है। तो इस एग्जीबिशन में क्या है, आप और मैं चल के आज एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर फरहान अनीस, जो कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन का मकसद क्या है ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। So what is this exhibition all about? So this is ITIF Asia International Trade and Industrial Fair 23rd ईयर है जो ये हो रहा है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं जी CNC मशीन्स ऑन डिस्प्ले हैं, ये मल्टी सेक्टर्स के अंदर एंगेज होती हैं। सोलर पैनल्स और सोलर की पूरी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे एग्जिबिट हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो जो हमारी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर के रब्ता करें ताकि ज़्यादा चीज़ों को पाकिस्तान में बनाया जाए। इवन केमिकल्स, हमारे एक डेडिकेटेड हॉल इस साल हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जी पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट्स एसोसिएशन जो है उनके साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जो केमिकल्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसको रिप्लेस किया जाए और यहीं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाए। अच्छा सर, आपकी ऐसी बात से ना मुझे एक जहन में एक चीज़ आ रही है, बिकॉज एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली मैं देखती हूँ बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दे कम अप विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव प्रोटोटाइप्स, मतलब अमेजिंग प्रोटोटाइप्स। अगर हम उनके प्रोटोटाइप्स को लिटरली फंडिंग करके उनको मार्केट में लेकर आए तो वो अमेजिंग आइडियाज हैं। जिसमें आपने कहा बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्ट हो रही है, तो शायद हमें उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। इज देयर एनीबॉडी हु इज वर्किंग ऑन दैट? एब्सोल्युटली, जो हमारा करिकुलम है उसको बहुत ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है। वट एवर द रीजंस आर जिसकी वजह से हम अपडेट नहीं हो रहे। मेरे वालिद साहब ने जो पढ़ा था मैंने भी वही चीज़ पढ़ी है, तो फिर हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली AI के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत चीज़ें हम आउटसाइड द करिकुलम हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि हमें स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है। सर आज की एग्जीबिशन में आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ मशीनरी। हाईलाइट ऑफ द डे क्या है इस एग्जीबिशन का? हाईलाइट ऑफ द डे अगेन जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान मेड यहाँ पे जो मौजूद हैं, मैं तो उनको हाईलाइट ऑफ द डे कहूँगा। ऑल्दो मे बी टेक्नोलॉजिकली जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं दे माइट बी a bit enhanced, लेकिन जो पाकिस्तानी मेड हैं we would want to encourage them, particularly हॉल 1 के अंदर जो मौजूद हैं हमारी इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये सबसे ज़्यादा
अट्रैक्शन का बाइस रही हैं, एंड देन ऑब्वियसली सोलर एनर्जी बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank you, जी। शुक्रिया। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम मौजूद हैं इमर्जिंग ग्रीन सॉल्यूशंस के स्टॉल पे, और देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड अब हमें थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस जो है अब हम फेस करना शुरू हो गए, स्पेशली आफ्टर द वॉर सिचुएशन। तो हर कोई जो है वो अल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है। इसमें ग्रीन सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है वो बताने के लिए हमारे पास अनस मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये इमर्जिंग ग्रीन सॉल्यूशन? अच्छा, ये बेसिकली हम लोग जो है वी आर इम्पोर्टर्स इन आइको पैनल्स, जो अभी तक का मोर एफिशिएंट पैनल है इन पाकिस्तान, जो क्लाउडी वेदर्स एंड एंटी शेडिंग पैनल्स हैं, एंटी क्रैक पैनल्स हैं। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। देन ये आपकी क्लाउडी वेदर जो आप देखते हैं, क्लाउडी वेदर्स में दूसरा पैनल जो होता है टोटली जो है क्लोज हो जाता है, सनी नहीं है तो कैसे होगा? लेकिन ये हमारा पैनल वो टेक्नोलॉजी है जो 30% तक अपने आप को क्लाउडी वेदर के अंदर भी वर्क कर रहा होता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा ये एंटी एबीसी मतलब टेक्नोलॉजी है, ऑल बैक सर्किट। इस लाइक दैट के फॉर एग्जांपल स्टॉर्म आया, पैनल ब्रेक हुआ आपका, तो वो पूरा पैनल बंद होता था, जिसकी वजह से आपका पूरा सोलर प्लांट बंद हो जाता था। अब इस पैनल में ये टेक्नोलॉजी है, पैनल जहाँ से क्रैक होगा सिर्फ वो सेल बंद होता है, देन आपके ऑल ओवर जो है पैनल रन कर रहा होता है। ओके, मतलब ये पैनल्स अब कनेक्टेड नहीं है, Yes. इंडिविजुअल सेल की तरह दे वर्क नहीं, ये है। कनेक्ट तो आपस में होते हैं, लेकिन पुराने पैनल्स के अंदर जो सेल्स होते थे वो डैमेज होके पूरी पैनल्स बंद हो जाता था। इसके अंदर इंडिविजुअल सेल्स है, जिसकी वजह से जो सेल डैमेज होता है वो बंद होता है, देन आपका पैनल वर्क कर रहा होता है। बहुत सारी जगहों पे अक्सर हम ये इंसिडेंट सुनते हैं, फायर इंसिडेंट हो गए, पैनल की कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे आग लग गई घर में। ये इसके क्या रीजंस हमारे होते पास हैं? एक्सपो में भी क्लाइंट आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं। होता ये है कि जब एक चीज़ का चार्म होता है ना, तो उसमें हर कोई ज्वाइन हो जाता है, मतलब जिसका ये काम नहीं है वो भी इस फील्ड के अंदर है। तो डैट आप जब प्रीमियम एक सोल्यूशन के पास आते हैं, जैसे इमर्जिंग ग्रीन और ईजे से हम ईपीसी कर रहे होते हैं, तो हम पूरी चीज़ों को जो है सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हुए आपका सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि फायर क्रेट्स लगा रहे होते हैं, हम अर्थिंग कर रहे होते हैं प्रॉपर, ताकि आपका डीसी कहीं से लूप ना आए। देन हम उसके साथ साथ जो है आपके एंटी फायर ब्रेकर्स और ये सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं। हमारे पास इसकी बहुत सर्टिफिकेशन में एक ये सेफ्टी भी आ जाती है कि पुराने पैनल्स के अंदर अगर आपका कहीं बर्न आउट होता था तो वो आपकी जो फायर है वो फैलना शुरू हो जाती थी पूरे पैनल में। आपने देखा होगा जलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका मटेरियल होता है वो पूरा आग को जो है आगे फैला रहा हो। लेकिन हमारे पास आइको जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है, वो फायर जहाँ पे रेजिस्ट होगी, जहाँ से लगना शुरू होगी, वो वहीं स्टॉप कर देगा। यस, हमारे पास पूरी इसकी सर्टिफिकेशन है। तो इस आइको इज मोर एफिशिएंट, मैंने जैसे बताया आपको, मोर एफिशिएंट और मोस्ट प्रीमियम पैनल्स इन पाकिस्तान। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ऑलराइट एवरी, आपको पता है किसी भी मुल्क की तरक्की का राज जो होता है वो उसके एक्सपोर्ट्स में होता है, जिसमें गवर्नमेंट के इदारे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई एक अथॉरिटी होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो ये इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं और उस मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। अब हम मौजूद है जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी के स्टॉल पे, और इनसे मालूम करते हैं कि कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं एक्सपोर्ट्स को, हमारी इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं दाइम, जो कि इस स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm बिल्कुल fine. ठीक ठाक। Yes. ये इतना क्यूट आप यूनिकॉर्न लेकर बैठी हुई हैं और इतनी क्यूट चीजें इस स्टॉल पर मुझे नजर आ रही है। मैं समझी एक्सपोर्ट का स्टॉल है, लेकिन यहाँ आके मेरी आंखें खुल गई क्योंकि दाइम ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। तो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे मैम, ये इदारा जो है ये काम कैसे करता है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करता है। अच्छा, ओके। लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन से लेके उसके फिनिश गुड्स तक ईच एंड एवरीथिंग वन विंडो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्यूट सा यूनिकॉर्न, ये वन ऑफ वन इंडस्ट्री वर्किंग अंडर द बाउंड्री वॉल ऑफ EPZA ओके, by the name of Ziki Twice. ओके। It's working on international level. एक्सपोर्ट्स? Yes. इसके एक्सपोर्ट? इसकी एक्सपोर्ट्स होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं YK के जिपर्स में Zippers हैं, इंटरनेशनल ठीक है। लेवल पे 70 कंट्रीज को ये कवर करते हैं अपनी जगह पे।
ये लोकली भी प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं? ये नॉर्मली सब एक्सपोर्टर्स हैं। ओके, एंड लोकल इंडस्ट्री को केटर क्यों नहीं करते? एक्चुअली कुछ पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उनके अकॉर्डिंगली की भी जाती हैं चीज़ें, okay. लेकिन बेसिकली ये एक एक्सपोर्ट इदारा है, जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी। राइट। अच्छा, तो मैम क्या क्या चीजें, जैसा ये इतना क्यूट सा आपके पास स्टफ टॉय है, यू विल बी क्या-क्या सरप्राइज चीजें कि होती हैं? पाकिस्तान में कितनी वंडरफुल चीज़ें हैं जो होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री विच इज नोन एज शान टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर्स Actually, you mean हैं। to say we are exporting the solar panels Yes, as well? yes, मतलब we our are. own manufactured solar panels are we exporting? यस, Interesting, नहीं पता था मुझे। और एविएशंस भी होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे। और फिर टेक्सटाइल की तरफ आ जाएं तो टेक्सटाइल सिर्फ सिंपल टेक्सटाइल नहीं है, SH सिंपल है, रिचा फैशन सिंपल है, बट यहाँ पे मिडास के नाम से भी इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ टेक्सटाइल से तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्सटाइल है, यानी कि वो आपको करंट लगने से भी बचा सकते हैं, वो आपको फायर से भी बचा सकते हैं, 80% अच्छा, आपको that कवर kind, करते हैं। okay, यस, okay. तो वो टेक्नोलॉजी यूज ठीक है, कर रहे हैं, वो वो सिर्फ special उसको suits क्लोथिंग में बनते नहीं हैं, हाँ, है। ठीक है। तो सेफ्टी के से भी यहाँ पे अमेरिकन सेफ्टी है हमारे पास। मैम, अब मुझे बताइए कि इन इंडस्ट्रीज को क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं जब एक्सपोर्ट की बात आती है, और आप तो कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स को हम एक बैड एस्पेक्ट्स में नहीं लेते, हम उसे एक नए रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। तो जो भी अगर हमारे इन्वेस्टर को प्रॉब्लम फेस होती है तो डेफिनेटली वो हमारी तरफ रुजू करते हैं और हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल करके उसको फाइनल एक और डेस्टिनेशन तक बड़ा पहुंचा देते important हैं। सवाल जो है ना मेरे जहन में आ रहा है, ये यहाँ से गया, ये यूनिकॉर्न, ये मेड इन पाकिस्तान के टैग में सेल Yes, होगा yes, या made फिर in उस Pakistan. कंट्री का टैग लगेगा उसके ऊपर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखिए, दिखाएंगे, made in white Pakistan. labeling होगी? नहीं, मेड इन पाकिस्तान सबसे पहले यहाँ से निकलेगा तो मेड इन पाकिस्तान होता है उस पे। अच्छा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ऑर्डर बेस्ड होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कस्टमर सिर्फ के अपने ऑर्डर्स orders को या बनाती place करती हैं, ठीक हैं, वो है। भी पाकिस्तान का लिखते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस होती हैं तो फिर वो डिपेंड करता है। परफेक्ट भाई, जबरदस्त हो गया। मतलब आपने अब कोई हेडेक लेना ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री पे और रॉ मटेरियल पे फोकस करें, आप सिर्फ काम करके दिखाएं, बाकी काम मैम का है और इस इदारे का है। इस इदारे थैंक यू का है। सो मच मैम, You're बहुत welcome. बहुत शुक्रिया, एंड यू डूइंग अ ग्रेट वर्क, माशाल्लाह। थैंक यू। ऑलराइट एवरी, अब हम मौजूद हैं KTD के स्टॉल पे और यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं कुछ मेजर्स के रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, कुछ मशीन्स ऐसी नजर आ रही है। आपको पता है थिंग्स हैव चेंज और लोग पहले प्रिंटिंग की तरफ जाते थे, विद 3D प्रिंटर्स आ गए, अब बाकायदा लेजर कटिंग्स होती हैं, CNCs बनती हैं, तो अब ऑब्वियसली वो अच्छा भी लगता है। टाइम के साथ बहुत सारी नई चीज़ें आ गए हैं। हमारे साथ रहमान साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या सुनाएं? है KTD के स्टॉल पे? देखिए KTD जो है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ी टेक कंपनी है ओके। जो इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हम अपने 4 ब्रांड्स को यहाँ पे लेकर आए हुए हैं, जिसमें से एक बोडोर है जो लेज़र कटिंग मशीन्स बना रहा है, दूसरा जो है नीवे है जो CNC मशीन्स बना रहा है, ओके। तीसरा ADH है जो कि बेंडिंग मशीन्स बना रहा है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मशीनरी प्रोवाइड करते हैं? ये वी आर द ट्रेडिंग कंपनी, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, ताइवान एंड Germany. And we are also providing this machinery to different sectors who are producing automotive part Okay. like engineering machinery in Pakistan. These machines also used to produce the machines also. ओके, जी। ये मैंने ना आते हुए ये 2 ब्लेड्स निकाल लिए थे। जी। एक के ऊपर लिखा था 1 mm, एक के ऊपर लिखा था 19 mm। ये इतना ही फाइन, इतना स्मूथ है, ऐसी फाइन कट करता है ये इतना? जी, ये जी। काफी मोटी शीट है और ये काफी पतली शीट है। जी बिल्कुल, देखिए ये इसमें कैपेसिटी होती है मशीन की। अगर आप लो पावर की मशीन लेंगे तो वो 10 mm तक की शीट काट लेगी, अगर आप हाई पावर लेंगे तो वो 40 mm की शीट भी केक की तरह काटेगी। ऑलराइट, परफेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा डेमो देखे सर, आई एम रियली टेम्प्टेड, ये इतना स्मूथ कैसे कट हुआ है? जी जी बिल्कुल, आपको डेमो करवाते हैं। आइए। ऑलराइट जी, यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ लोगोस डिजाइन हो रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे लेजर कटिंग हो रही थी, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे चैनल डिस्कवर पाकिस्तान का नाम भी जरा आप लेजर कट करके दिखाएं। तो भाई यहाँ पे हमारा लोगो डिजाइन हो गया, अब ये उसको लेजर कटिंग में भेज रहे हैं। भेजे? शुरू करें?
ये देखिए जी, ये इन्होंने मुझे बना कर दे दिया है विद इन सेकेंड्स। मतलब ये वो काम है जो हम सोचते थे कि शायद बहुत मुश्किल है और कितने दिन लगते होंगे। इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी फिनिश के साथ ये काम उन्होंने विद इन सेकेंड्स करके दे दिया। चाइना ने ना हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान कर दी है। सर ज़बरदस्त हो गया जी, कमाल हो गया। अब ये ले जाके ना मैं अपने डेस्क पे रखूँगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम मौजूद हैं GINM टूल्स के स्टॉल पर और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मैं देख रही हूँ। वो टूल्स कौन से हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस इंडस्ट्री को केटर करते हैं, हमें बताते हैं जी अब्दुल मोइज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या टूल्स हैं यहाँ पे? बहुत सारे टूल्स हैं, आई डोंट नो देम, आप जी, प्लीज जी। बताइए। Basically, we are the leading importer and exporter company and also a stockist since 1958. हमारी कंपनी जो मेनली कवर करती है उसमें हैंड टूल होते हैं, पावर टूल, कटिंग टूल और जितने भी वर्कशॉप के इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब यूटिलाइज़ किए जाते हैं। वी इम्पोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया। इसके अलावा जो अभी हमारा जो मेन जो टारगेट होता है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, नेवी के, एयरफोर्स के, तो उन इलाकों में हम ज़्यादातर हमारी सप्लाई होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हमारा टूल्स चलता है। अब मुझे एक बात बताइए, एक होता है कि हम इस तरह के जिस तरह आपके टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और एक होता है उसी गाड़ी को जी लोकल मैकेनिक के पास लेके जाया गया और बिल्कुल, लोकल मैकेनिक का एक अपना ही टूल बॉक्स अपना ही होता है। टूल बॉक्स होता है, वो कुछ बिल्कुल। और ही टूल बॉक्स होता है जो आप लोगों के टूल बॉक्स से बिल्कुल मैच नहीं बिल्कुल करता। डिफरेंट नहीं मैच उस टूल बॉक्स से काम हो और एक आपके टूल बॉक्स से काम हो में क्या फर्क है? फ़र्क ये है कि उसके अंदर जो है वो या तो आजकल जो गाड़ी की टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से मॉडिफिकेशंस गाड़ियाँ आ रही है तो वो चीज़ चीज़ को कवर नहीं कर पाती है। फिर वो आजकल जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा होना नहीं होता है लेकिन कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके बना देता है। अच्छा, ये तो चले एक हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, डोमेस्टिक यूज के भी टूल्स हैं आपके पास? जी जी, डोमेस्टिक यूज़ के भी होते हैं। उसके अंदर अगर आपको लो कॉस्टिंग में चाहिए तो वो भी, लेकिन इतनी भी लो कॉस्टिंग नहीं होती। हम अराउंड, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर एक नॉर्मल टूल, आपको एक नॉर्मल सी प्लास है जो हर जगह पे यूज़ की जाती है, वो चाइना की अगर आप लेने जाओगे तो हर जगह पे 300-400 रुपए की। हमारा एवरेज प्लास की स्टार्टिंग ही 4500 से होती है। वो एक क्वालिटी के टूल होते हैं, प्लस CRV क्रोम वेनेडियम टूल्स होते हैं। स्पेनर जो होते हैं वो एस्ट्रो मटेरियल में होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू Thank सो you. मच फॉर योर टाइम Thank you. एंड वेरी नाइस टूल्स ओवर थैंक हियर। यू, थैंक यू, प्लेजर माइन, थैंक यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद है जहाँ पे मुझे स्मार्ट सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं। वो चीज़ जो एक वक्त में हम सोचते थे वो टेक अ लॉट ऑफ टाइम या इम्पॉसिबल है या फिर इतनी अच्छे से नहीं हो सकती, वो अब हमें सब कुछ जो है वो मशीन्स बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एंड विद इन मिनट्स करके दे देती हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी डिजिटल प्रिंटिंग का काम हुआ है ऑन टी-शर्ट्स, ऑन स्टैनलेस, ऑन मतलब डिफरेंट बोर्ड। आप ये देख रहे हैं सारी प्रिंटिंग का काम है, बट ये काम जो है ये मशीन्स ने किया हुआ है एंड आई एम श्योर करने वाली मशीन्स काफ़ी एफिशिएंट है। लेकिन ये मशीन्स किन की हैं? ये स्टॉल है जी फैफ का। हमारे साथ मौजूद है इनके CEO फरीद अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइए फैफ में क्या क्या होता है? फैफ बहुत सारे डिफरेंट विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे कंपनी ने टेक्सटाइल के डाइस केमिकल्स के साथ शुरू किया, लैब इक्विपमेंट्स में आए। दैट्स वंडरफुल। आज के एग्जीबिशन में आप यहाँ क्या क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं? यहाँ हम लेकर आए हैं UV प्रिंटिंग मशीन्स, डिजिटल ट्रांसफर प्रिंटर्स, उसके अलावा DTG डायरेक्ट टू गारमेंट्स, उसके अलावा लेज़र मार्किंग मशीन्स, लेज़र कटिंग मशीन्स। इस तरह से हमने चीज़ों को यहाँ वो किया और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना कुछ प्रोडक्ट्स आपके जो डिस्प्ले पे रखे हैं मुझे बड़ा इंटरेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये पूरी एम्बोस्ड प्रिंटिंग, यू नो, ये एक्चुअली 3D एम्बोस्ड प्रिंटिंग है। फिर ये आप देखें, दिस इज दिस कार एंड इफ यू चेंज द साइड्स इट चेंजेस इट्स कलर्स। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अच्छा मुझे बताइए, ये लोकली मार्केट के लिए या ये एक्सपोर्ट भी की जाती है? ये हमने लोकल मार्केट में ये सारी मशीन्स देना शुरू कर दी है। अच्छा। और अब आपको यहाँ पाकिस्तान में लोग ये काम करेंगे और हमने ये रोज़गार लोगों के बच्चों के लिए कि वो ये इस्तेमाल करें और उनको इसकी ROI भी फास्ट मिले। ये मशीन एक लीजिए और अपना कारोबार जमाइए। मतलब दिस इज सो सिंपल नाउ।
he has made it so easy for everyone. सर कुछ अगर हम इसकी कॉस्ट वाइज बात करें तो अंदाजन क्या कॉस्ट है? ये देखिए, इस वक्त हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है 8 मिलियन रुपीस। ठीक है, 8 मिलियन। 8 मिलियन, ठीक है, 80 लाख। जबरदस्त सर, अमेजिंग मशीन। मुझे एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो अपना नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं। वन मशीन डूइंग सो मेनी थिंग्स। और इसमें मजे की बात है क्योंकि ऑब्वियसली कलर्स हैं तो पिगमेंट्स जो यूज हो रहे हैं वो भी आपके पास से मिल जाएंगे, तो यू नो यू गेट एवरीथिंग, ये पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। स्टार्ट योर बिजनेस, आज शुरू करेंगे, आज से 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे आप, जस्ट थिंक अबाउट इट सर। थैंक यू सो मच। Welcome. एंड आई थिंक मैं तो ले रही हूँ। बिल्कुल, जरूर। Thank you. ऑलराइट एवरी, आज हमने आपको जो एग्जीबिशन दिखाई उसमें लिटरली मतलब बहुत सारी चीज़ें वर लाइक एन आई ओपनर, बहुत सारी चीज़ें वर वेरी न्यू, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ वर वेरी न्यू, बहुत कुछ मैंने भी लर्न किया और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ इसके साथ सीखा होगा। ऑनेस्टली मुझे आज के एग्जीबिशन में सोल्यूशंस तो नजर आए बट स्मार्ट सोल्यूशंस नजर आए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम समझते थे कि शायद बहुत मुश्किल है, शायद नहीं हो सकता, शायद ऐसी कोई मशीन नहीं है, लिटरली यहाँ पर आके पता चला कि ये सब कुछ है और ये सब कुछ पॉसिबल है और उसको अडॉप्ट करके आप और मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।